मेरी फैमिली ने पहले भी मुझसे बोला था जब सूरज जी ये सब कुछ हुआ था कि तुम इसी घर में रहोगी और इसी घर की बहू बन के रहोगी। और मोनू भैया ने भी मुझसे बोला था कि आरू का पापा मैं हूँ और मैं ही आपसे शादी करूँगा। और मेरी फैमिली ने भी मुझसे तभी बोल दिया था कि तुम यहीं रहोगी। और मैं अभी भी भैया ही बोलती हूँ, मोनू भैया सारी चीज़ें बोलती हूँ। तो पर इस चीज़ से ये है कि आरू के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मोनू भैया आरू से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। सूरज जी करते हैं, मतलब वो कोशिश करते हैं कि आज मेरा भाई नहीं है तो मैं बहुत ज़्यादा प्यार दूँ, कोई कमी ना होने दूँ, मेरे लिए भी और आरू के लिए भी। मेरे लिए भी बहुत करते हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। और जो मेरी हालत हुई थी उस टाइम पे, बहुत मतलब इतना साथ दिया कि शायद ही कोई दे पाता। मेरी इतनी तबीयत ख़राब होती थी, मैं कहीं भी गिर जाती थी और मतलब बहुत ज़्यादा कि मैं तो एक कहते हैं ना लाश होती है, मुर्दा लाश, ऐसे हो गई थी। बस उन्होंने ही मुझे संभाला, मेरी दवाइयाँ, मुझे कुछ होश नहीं रहता था कुछ भी, मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, कैसे पड़ी हूँ, कहीं भी पड़ी हूँ, कुछ वो नहीं था। भैया रात भर नहीं सोते थे क्योंकि मैं खुद नहीं सो पाती थी, मेरा ये सर दुखता था, बहुत बुरी हालत हो गई थी। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीना ब्लॉग। तो ऐसी ही मोबाइल देख रही थी तो मोहतरमा की वीडियो नज़र आई। ये बहुत पुरानी वीडियो है, हालांकि मैं ये वीडियो बहुत पहले देख चुकी हूँ जब मैडम जी ने वीडियो अपलोड की थी। तो मैंने सोचा भाई थोड़ा उन अंधभक्तों को भी इस बारे में बोलना चाहिए जो अंधभक्त हमारी वीडियो में आके गलत गलत कमेंट करते हैं इनकी सफाई में। देख लो भाई मोहतरमा कितना झूठ बोलती है, कितना सच बोलती है। इसी वीडियो में मोहतरमा जी बोल रही है कि हमारे घर में बात चल रही है कि वो इस घर की ही बहू बनेगी, और कैसे वो अपने मोनू भैया यानी अपने देवर राजवीर जी की तारीफ कर रही है, जिस राजवीर जी के बारे में उन्होंने कुछ दिन पहले किसी बड़े रिएक्शन चैनल वाले के लाइव में आके बोला था कि राजवीर जी ने सिर्फ उनसे पैसों और एडिटिंग के लिए शादी की थी। तो यहाँ पे मोहतरमा जी अपने मोनू भैया यानी अपने देवर की तारीफ कर रही है कि कैसे वो मेरा ख्याल रखते थे। सूरज जी के जाने के बाद मैं ऐसी बेहोश पड़ी रहती थी, मैं बीमार रहती, चक्कर आते थे, मुझे कोई होश नहीं रहता था, तो सारा ख्याल मोनू भैया ही रखते थे। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बोल दिया था कि मैं ही आरू का पापा बनूंगा, और मेरे ससुराल वालों ने भी यही बोला था कि तुम इसी घर की बहू बनोगी। जबकि उनके ससुर जी का पहले एक वीडियो देखा होगा जिसमें उन्होंने साफ बोला था कि हमने इनको अपनी बहू नहीं बेटी माना है और हम अपने दूसरे बेटे से इनकी शादी कराएंगे। तो क्या आप लोगों को लगता है कि इनके सास ससुर गलत होंगे? यहाँ पे आप देखो कि कितना झूठ बोलती है और कितना सच बोलती है। आप लोगों ने देखा होगा कि एडिटिंग के लिए राजवीर ने इनसे शादी की है, जबकि राजवीर जी खुद एक इंजीनियर थे जिनको एडिटिंग करना नहीं आता होगा, जो अंशु का भी सवाल था मैडम जी से। और यहाँ पे जब उन्होंने अपने सास ससुर की सोशल मीडिया पे ऐसी छवि बना दिया है, मतलब लोग इनको हर तरह से ट्रोल कर रहे थे, जो कि आज इनके सपोर्ट में उतर रखे हैं लोग सास ससुर के कि ये सास ससुर कभी गलत नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखो उनकी सास, उनके चेहरे पे कैसे चमक है, कैसे मस्ती करते हुए नजर आ रही हो अपनी बहू के साथ। आप जाके इस वीडियो को देखना। और इसमें उन्होंने जो गाउन पहना है उस गाउन का थोड़ा वो मजाक बना रही है ऐसे मस्ती मस्ती में। तो आपको लगता है ये सास अत्याचार करती होगी? हाँ, इनके ससुर ने अभी कुछ दिन एक वीडियो में बोला था कि हाँ मेरी पत्नी इनके माँ और भाई से नफरत करती है। तो इसका मतलब नहीं वो अपनी बहू से नफरत करेंगे। वो नफरत का कारण भी उनके ससुर ने बताया है कि जब मेरा फर्स्ट बेटा सूरज जी गुजरे थे कोरोना में, तो इनकी माँ आती थी, ये मोहतरमा की माँ, और दिन भर अपनी बेटी के पास बैठी रहती थी। उनको एक मिनट भी फुर्सत नहीं था कि अपनी मतलब समदन यानी इनके सास के साथ बैठे, थोड़ा उनको सांत्वना दे, मतलब ये बोले कि जो भगवान की मर्जी थी उनके आगे हम कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा मतलब सांत्वना भी देने आ जाती तो उनको अच्छा लगता। मगर उन्होंने कभी पूछा ही नहीं मेरी पत्नी को, इसलिए वो नफरत करती है। और हाँ, ये सवाल मेरा भी है इनकी माँ से कि क्या आपकी बेटी ने ही अपना पति खोया था? उनके माँ बाप ने अपना बेटा नहीं खोया था। उनके माँ बाप ने तो 25-26 साल अपने सीने से लगा के पाला पोसा बड़ा किया होगा, नौकरी पे लगाया, और अचानक से उन्होंने भी तो अपना बेटा खोया था। तो 2 मिनट आप चली भी जाती उनकी मम्मी के पास सांत्वना देने के लिए कि जो होना था हो गया है, भगवान की मर्जी है, तो वहाँ पर आप सांत्वना देने के बजाय अपनी बेटी की दूसरी शादी की प्लानिंग कर रही थी। तो यहाँ पर अंशु ने बताया कि भैया के जाने के बाद किस तरह से भाभी मतलब दूसरों पे नाखून मारना, दूसरों को गाड़ी नहीं छूना, मेरे पति की चीज़ों पे हाथ नहीं लगाना, ऐसे करती थी। और इसी में इतने सास ससुर की दरिया दिली देखो, इतना कुछ करने के बाद भी उन्होंने आपको अपने घर की मतलब दूसरे बेटे से शादी कराई है। तो ये आपका प्लानिंग था, मैं ऐसे करूँगा तो मेरी शादी राजवीर जी से होगी, सारे प्लानिंग के थ्रू चल रहे थे अपने घर वाले भी और आप भी।
तो यहाँ पे देखा होगा कुछ पहनावे से लेकर मैं तरमा जी बोल रही थी मैं ऐसी रहती थी वैसी रहती थी। तो पहले जाके वीडियो देख लो आपने, मंसूर ने भी साफ बोला है कि कोई भी पाबंदी नहीं थी भाभी पे, कहीं पे आ जा सकती थी, कुछ भी पहन सकती थी, किसी चीज़ की पाबंदी नहीं थी। सिर्फ इतना था पापा इतना बोलते थे कि 7 बजे से पहले घर आना है। और कुछ बातें अब इनकी जेठानी के बारे में भी बोलते हैं हम। इनकी जेठानी जब राजवीर जी गुजरे थे तो इनके अगेंस्ट चली गई थी, अपनी देवरानी मोहतरमा के खिलाफ चली गई थी और सोशल मीडिया पे ये तक बोल दिया था कि ये मेरे पति से तीसरी शादी करना चाहती है, मेरी सास को इधर उधर घुमा के। तो यहाँ पे मोहतरमा भी आई है सोशल मीडिया पे और मोहतरमा भी से साफ बोल दिया कि भैया शादी करने को तेरा ही पति रह गया था और झूला छाप डॉक्टर कहीं की। इन दोनों के बीच बहुत सारी कंट्रोवर्सी चली है और यहाँ पे इनके ससुर ने भी इनको जवाब दिया था, मतलब इनकी जेठानी को। और जैसी भी शिवपुरी से निकली है ये अपने घर से, जैसे कि प्लानिंग के थ्रू निकली है। पहले इन्होंने बोला कि नहीं हमें घर से निकाला है सास ससुर ने। जब अंशु ने सारा क्लियर किया कि इनका प्लान 2 महीने से पहले था घर से निकलने का, इन्होंने कैसे जो घर में जो कैमरे लगे थे उसके तार खींच दिया था, जो कि पड़ोसी ने भी बोला था। और घर से निकलने के बाद एकदम से इनकी जेठानी इनके सपोर्ट में बात करने लग गई थी। तो सब अपना फ़ायदा देख रहे हैं। और यहाँ पे ये मोहतरमा तो बहुत झूठी है। जैसे इन्होंने बोला कि अंशु ने मुझे बोला कि सत्या सावित्री बनी है, मतलब मैंने उसको अपनी बेटी माना था। तो मैडम जी आपने भी अपने सास ससुर को, जब आपने वहाँ से कंट्रोवर्सी शुरू करा शिवपुरी से, तो आप अपने कमरे से वीडियो में बोल रही थी कि ये नीचे 2 बैठे हैं ना सत्यवादी, राम और सीता, इन्होंने तो सारा अंधभक्तों से यही कहना चाहती हूँ भैया भैया थोड़ा अंधभक्त छोड़ के और ऑडियंस को तुम्हारा ऐसे चेहरा धीरे धीरे नजर आ रहा है, झूठ बोलती है और हम ऑडियंस को जैसे कि सारे खुलासे किए। तो आज के वीडियो भैया के जो रिपोर्ट लिखाने लगी उसमें तुम्हारे घर वालों और तुमने ही मना किया कि अगर हमारे साथ कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा।